तो हम कर रहे थे चैप्टर नंबर 4 और इसमें हमने एक्सरसाइज 4.1 कर ली। आज हमने एक्सरसाइज 4.2 देखनी है और इसकी वीडियो कल सेंड की थी, उसमें मैंने समझाया था कि ये एक्सरसाइज किस बारे में है, वो देखनी थी आपने। इसमें बेसिकली एक ही चीज है, वो है वक्र। देखी थी वो वीडियो? यस सर। क्या पता लगा उस वीडियो को देख के? वक्र क्या चीज है, जल्दी बताओ। खुला वक्त। वक्र क्या चीज खुला होती है? वक्त। वक्र क्या चीज खुला होती है? वक्त। खुला बंद तो बाद में देखेंगे, पहले ये वक्र होता क्या है वो बताओ। कौन बताएगा? कोई नहीं। मुनी सर। कोई भी आप पेंसिल से ऐसे ऐसे कुछ भी बना दो, इसे वक्र कहेंगे, चाहे सीधा चाहे टेढ़ा, ये सब क्या है? वक्र है। ठीक है, कोई भी शेप जब पेंसिल से आप बनाते हो तो वो सीधी हो चाहे टेढ़ी हो, चाहे एक दूसरे को काटे चाहे ना काटे, चाहे खुली हो चाहे बंद हो, ठीक है, वो सब वक्र है। ये सब मैंने वक्र बनाए, ठीक है, ओके। यस सर। यस सर। फिर इनको हम अलग अलग टाइप्स में बांटते हैं और वो टाइप्स हम यहाँ पर, वो पिछले उस वीडियो में मैंने बता दिए थे, तो वहां से आपने देखना था। इसमें पहले था कि सरल वक्र कौन कौन से हैं, तो सरल वो होंगे जो खुद को ना काटें, ठीक है, जो खुद को काटेंगे वो सरल नहीं होंगे। तो सरल वक्र कौन कौन से हैं देख लो, ये वाला सरल है, ये सरल है, ओके, ये सरल है, ये सरल है। जो खुद को काट के आगे चला जाए, जैसे ये वाला काट रहा है, तो ये सरल नहीं है। क्लियर बात? यस सर। ठीक है, तो जिनमें मैंने टिक लगाया ये कौन से वक्र हैं? सरल वक्र है, ठीक है। और जो ऐसे क्रॉस जिसमें लगाया वो क्या है? वो सरल वक्र नहीं है, उसका कोई अलग नाम नहीं है, बोलेंगे उसे सरल वक्र नहीं है वो, ओके। फिर उसके बाद दूसरे टाइप और हैं यहाँ पर जिसके बारे में क्वेश्चंस भी आएंगे, वो है खुला वक्र और बंद वक्र। खुला और बंद वक्र, नाम से ही पता लग रहा है, जिसके सिरे खुले हुए हैं वो खुला, जिसके सिरे आपको नजर नहीं आ रहे हैं तो वो बंद वक्र। कौन कौन से खुले वक्र है इसमें बताओ? मैं इन वक्रों के नाम लिख देता हूँ, ये ए, ये बी, ये सी, ए और सी, और ये ए और सी, ए और सी, ए और बी, सी नहीं। ए सी देखो आधा बंद भी है आधा खुला भी है, जब वो सरल ही नहीं है तो उसकी हम बात ही नहीं करेंगे, ठीक है, सरल में ही बात करेंगे, ठीक है। सरल के अंदर से ही खुला और वक्र, तो वो ए और बी जो है वो खुले वक्र हैं। उनके सिरे अलग अलग नजर आ रहे हैं, देखो बी में ये सिरे हैं दो, ए में ये सिरे हैं, एक यहाँ है एक यहाँ है, तो ये खुले वक्र हैं। और बंद वक्र कौन से हैं? माइक ऑफ रखो। बंद वक्र बताओ। डी और ई, सी नहीं, सी सरल नहीं है, ये सरल वक्र। अर्जुन माइक ऑफ करो। पढ़ाई कर रहे हो या फिर ये बातचीत कर रहे हो? सरल वक्रों के अंदर से ही आएंगे ये, ठीक है, सरल वक्र में से। जो सरल नहीं है उसको खुला या बंद में हम बांटेंगे नहीं, क्योंकि वो एक दूसरे को काटते हैं उसमें, देखो ये खुद को ही काटता है बीच से, तो वो आधा खुला हुआ भी नजर आएगा आधा बंद भी नजर आएगा, तो इसलिए उसकी बात नहीं करेंगे। जब भी खुला और बंद वक्र की बात करेंगे सरल में से ही बात करेंगे। तो खुले वक्र कौन से हुए इन पांचों में से? ए और बी, और बंद ए वक्र? और बी, बंद डी और ई, डी और ई, ठीक है। फिर इसमें हम देखेंगे या इसमें कोई बिंदु हो तो वो कहाँ कहाँ, जब बंद वक्र हो एक, तो उसमें कोई बिंदु की स्थिति कैसे दिखाते हैं। तो देखो मैं एक बंद वक्र ले लेता हूँ, ये हो गया ना बंद, है ना बंद वक्र, ठीक है। तो ये जो बंद वक्र की लाइन लाइन है ना, इसे हम कहते हैं इसकी परिसीमा। परिसीमा, सीमा बाउंड्री से बना ये, ठीक है, इसकी बाउंड्री है ये, ओके। क्या कहते हैं इसे? ये जो लाइन लगी है इसे कहते हैं इसकी परिसीमा,
जो इसके अंदर की जगह है ना, अंदर का सारा एरिया, ये वाला, इसे कहते हैं अभ्यंतर। क्या कहते हैं? अभियंता अभियंतर। अभ्यंतर। मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, ये है अभ्यंतर। ओके। यस सर। और जो इसके बाहर का एरिया है ना, बाहर बाहर चारों तरफ जो एरिया है, ये बाहर चारों तरफ का, इसे हम कहते हैं बहिर्भाग। बहिर्भाग। बहिर्भाग मतलब बाहर का भाग, अभ्यंतर मतलब अंदर का। समझ गए? यस सर। यस अंदर का, किसी भी वक्र के अंदर का एरिया, उसे क्या कहते हैं? अभियंतर। अभ्यंतर। अभियंतर। और बाहर के एरिया को? परिसीमा। बाहर का बहिर्भाग। और जो इस वक्र की रेखा होगी, ये इसे परिसीमा। ठीक है, बाउंड्री। ओके। तो इस बात का ध्यान रखना है। अब मैं यहाँ पर फिर से एक बंद वक्र बना रहा हूँ, और इसमें मैं 3 बिंदु ले रहा हूँ। देखो, एक बिंदु यहाँ पर है, इस बिंदु का नाम है P। एक बिंदु मैं यहाँ पर ले लेता हूँ, इस बिंदु का नाम है Q। और एक बिंदु यहाँ लेता हूँ, इस बिंदु का नाम है R। ठीक है। ठीक है। अब इन बिंदुओं की स्थिति बतानी है आपने। ये बिंदु P कहाँ है? पहला बिंदु P जो है वो कहाँ पर है? अभियंतर। वक्र के बीच। अंतर, अभियंतर। अभ्यंतर में है या अभ्यंतर में स्थित है। ठीक है। दूसरा बिंदु Q, Q कहाँ है? भाई परिसीमा। परिसीमा पर, लाइन पर है। देखो, ये बिंदु Q, बिंदु Q वक्र की परिसीमा पर है, या सीधा ऐसे बोल सकते हैं वक्र पर है। ठीक है। और तीसरा बिंदु R, बहिर्भाग। लो, बहिर्भाग। वक्र के बहिर्भाग में है। समझ गए? अभ्यंतर अंदर, कोई भी बिंदु अंदर होगा तो बोलेंगे वो वक्र के अंदर है, अभ्यंतर में है। जब बाहर है वक्र से तो हम बोलेंगे कि ये वक्र की बहिर्भाग में है, वक्र के बाहर है। और जब, जैसे यहाँ Q था, लाइन के ऊपर होगा कोई बिंदु तो हम कहेंगे वो उसकी परिसीमा पर है या वक्र पर है। ओके। यस सर। यस सर। यस सर। ये हो गया वक्रों के बारे में। उसके बाद एक टॉपिक था यहाँ पर बहुभुज। बहुभुज, इसका क्या मतलब हुआ? ये भी कल वाली वीडियो में था। बहुभुज बताओ। जिसमें सिर्फ लाइनें होती है। हाँ, तो इसमें 2 चीजें ध्यान रखनी है, बंद वक्र हो, बंद वक्र, और साथ में रेखाखंड हो सारे के सारे। ठीक है। बंद वक्रों और सारी के सारे इसमें रेखाखंड आए, रेखाखंडों से बना हुआ बंद वक्र, ऐसे कह सकते हो। बहुभुज क्या है? रेखाखंडों से बना हुआ बंद वक्र। रेखाखंड का मतलब सीधे सीधे ऐसे रेखाएं आएंगी, रेखाओं के टुकड़े आएंगे सीधे सीधे। बन गया ना? देखो, बंद भी हो गया और इसमें रेखाखंड ही आए सारे, सीधी सीधी लाइनें। तो ये बहुभुज बन गया। अब एक देखो, ये 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 बना कि नहीं बना बहुभुज? बंद है कि नहीं है ये भी? यस सर। और सारे के Yes, sir. रेखाखंड आ रहे हैं कि नहीं? यस सर। तो इसलिए ये भी बहुभुज है, ये भी बहुभुज है, ये भी बहुभुज है। और एक मैं ऐसे बना दूं, अब ये नहीं है। ये बहुभुज नहीं है क्योंकि इसमें सारे के सारे नहीं है। रेखाखंड नहीं आए। ओके। Yes, sir. सर। तो जो सिर्फ रेखाखंडों से बना हुआ बंद होगा वक्र, उसे हम बहुभुज कहेंगे। समझ गए ना ये?
और रेखाखंड जैसे मर्जी हो सकते हैं, ऐसे 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 करके भी मैंने बना दिया तो भी देखो इसमें भी सारे रेखाखंड है ना, यस सर। तो ये भी बहुभुज। यस सर। ठीक है, तो रेखाखंड आने चाहिए, टेढ़ी मेढ़ी लाइनें नहीं आनी चाहिए, वो ध्यान रखना है। और बंद होना चाहिए। अगर मैं ऐसे बना दूं, रेखाखंड ही बनाए लेकिन ऐसे खुला रख दिया नहीं है। तो ये बहुभुज नहीं है। बहुभुज में भी वैसे ही आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि बहुभुज का अभ्यंतर मतलब अंदर का हिस्सा, बहुभुज पर या बहुभुज की परिसीमा तो उस लाइन के ऊपर, और बहुभुज का बहिर्भाग मतलब बाहर का। ठीक है, वही चीजें जैसे हमने यहाँ देखी, अभ्यंतर, परिसीमा और बहिर्भाग। ठीक है, ओके। यस सर। यस सर। अब यस सर। बहुभुज की हमने देखनी, बहुभुज की कुछ खास बातें। बहुभुज, इसमें भुजाएं और कोण, भुजाएं और कोण। कोण जो है वो अगली एक्सरसाइज के लिए बात करेंगे, तो अभी हम सिर्फ भुजाओं की बात करेंगे। तो एक बहुभुज बना लेते हैं पहले। कोई भी बहुभुज आप बना सकते हो अपनी कॉपी पर। मैंने ये कितनी भुजाओं वाला बनाया, कितनी भुजाएं हैं इसमें? पाँच। पांच भुजाएं, ये पांच रेखा बता रहे हैं, ये पांच भुजाएं हैं इसकी। ठीक है, इन्हें हम भुजाएं कहते हैं। और भुजाएं जहां जहां मिली होती हैं उसको शीर्ष कहते हैं। बिंदु जहां जहां ये मिल रहे हैं, कोने जो हैं, ये शीर्ष हैं। इनके नाम लिख सकते हैं इन बिंदुओं के, ए बी सी डी ई। ठीक है, तो आपको बहुभुज के शीर्ष आपको पता लग गया, यहाँ पर पांच शीर्ष आ रहे हैं, ए बी सी डी और ई। ठीक है, ये शीर्ष हो गए। छह भुजाएं होती तो छह शीर्ष होते। और उसके बाद भुजाएं लिखे हम, तो भुजाओं में रेखाखंड लिखने हैं। तो रेखाखंड कौन कौन से हैं? ए से बी तक है एक, है ना, ये वाला रेखाखंड, यस। तो इसका नाम बनेगा ए बी। दूसरा बी से सी तक है, तो उसका नाम BC। बनेगा बी सी। तीसरा सी से BC। डी तक है, तो उसका नाम CD। बनेगा सी डी। चौथा ई से ई तक है, तो उसका नाम बनेगा। फिर नेक्स्ट ई ए। तो ये कितनी भुजाएं आ गई? पांच भुजाएं आ गई। और रेखाखंड है इसलिए इनको, रेखाखंड का निशान भी होता है ना ऊपर ऐसे, फर्स्ट एक्सरसाइज में सीखा था, तो वैसे भी आप लगा सकते हैं। ठीक है, यस सर। ये हुई भुजाएं। अब भुजाओं में ही हम बात करेंगे आसन्न भुजाओं की। आसन्न भुजाएं, आसन्न का मतलब होता है एक दूसरे से जुड़ी हुई, पड़ोसी कह सकते हो आप। जैसे घर में पड़ोसी होते हैं ना, दीवारें जुड़ी होती हैं ना, एक घर की दीवार दूसरे घर के साथ जुड़ी होती है, तो वो आसन्न हो गया। इसी तरह से यहाँ पर कौन कौन सी भुजाएं आसन्न है? देखो, जैसे पॉइंट ए देखूं तो यहाँ से दो भुजाएं चल रही हैं, ए बीच में, दोनों में कॉमन है, कौन सी? ए बी और बी। ई ए। ठीक है, तो आसन्न भुजाएं हो गई ए बी और ई ए। दोनों जो है पड़ोसी हैं, देखो जुड़ी हुई हैं एक दूसरे से। ठीक है, यस सर। इसी तरह से बी पर, बी पर कौन सी दो आसन्न भुजाएं जुड़ी हुई? सी। अरे सी क्या, बी के, बी पर एक भुजा ये आ रही है, देखो ए बी, यहाँ से यहाँ तक ये। और दूसरी बी से एक और भुजा बी सी। बी सी। तो ए बी और बी सी ये भी आसन्न भुजाएं हैं। ठीक है, समझ गए? यस सर। यस सर। ऐसे ही सी पर देखो, सी बी सी डी। बी सी हो गई और सी डी हो गई। और ऐसे ही आप नेक्स्ट डी पर, डी सी डी ई। या फिर सी डी कह सकते हो और दूसरी डी ई कह सकते हो। ठीक है, ऐसे यहाँ ई से कौन कौन सी है? डी ई ई डी ई ए। डी ई बोलो या ई डी ए की बात है ये ना, ये वाली भुजा डी ई है चाहे ई डी ए की बात है ये, आगे पीछे लिखने से कोई फर्क नहीं पड़ता। दूसरी इसके साथ जो जुड़ी हुई है वो ये वाली है ई ए। तो ये आसन्न भुजाएं हो गई। समझ गए ना, आसन्न मतलब एडजेसेंट, पड़ोसी, एक दूसरे से जुड़ी हुई। उसके बाद एक और चीज देखनी है, विकर्ण। विकर्ण क्या है? कोई भी आसन्न शीर्षों को छोड़कर किन्हीं भी दो शीर्षों को मिला दो,
उससे जो रेखाखंड बनेगा। अगल बगल के शीर्ष नहीं मिलाने, अगल बगल के शीर्ष तो मिलाए हुए हैं, देखो जैसे ए से बी ये तो मिले हुए हैं पहले से ही। ए से मिलाना तो किसको मिलाना, बी या ई से नहीं मिलाना, बी और ई तो इसके पड़ोसी है ना, तो ए से सी को मिला सकते हो, तो ये एक विकर्ण बन गया ए सी। और किससे मिला सकते हो, ए से एडी को मिला सकते हो, तो ये दूसरा विकर्ण बन गया एडी। इसी तरह से और बी से किस किस को मिला सकते हो, बी बी से ई को, तो ये बीई भी एक विकर्ण है। और बी से डी डी को भी मिला सकते हो, तो ये बी डी भी एक विकर्ण है। और सी को किससे मिला सकते हो, सी को सी को ए से मिला सकते हैं, तो वो तो पहले लिख दिया देखो ए सी, तो वो दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है। सी को ई से मिला सकते हो, तो सी ई, ये एक और विकर्ण बन गया। बाकी हो ही गए, देखो डी से दो बन सकते थे, डी से ए और डी से बी, तो वो लिख ही लिए हैं देखो ए डी और ये बी डी। इसी तरह से ई से भी हो गए दो, तो कितने विकर्ण बन गए, ये 5 विकर्ण बन गए, समझ गए। यस सर। तो बहुभुज में आपको शीर्ष, शीर्ष यानी कि कोने जहां पर ये रेखाएं मिलती हैं एक दूसरे से, वो शीर्ष हैं, ये ए बी सी डी, ये पता होना चाहिए। उसके बाद भुजाएं, इन शीर्षों को जब मिलाया है देखो तो ये भुजाएं बनी है, ए से बी, बी से सी, सी से डी, डी से ई और ई से ए, ये 5 भुजाएं हैं। उसके बाद आसन्न भुजाएं, आसन्न मतलब जो एक दूसरे से जुड़ी होती हैं, एक दूसरे के साथ मिलती हैं, जैसे ए पर मिल रही है ए बी और ई ए, तो ये दो, फिर ये दो, इस तरह से ये आसन्न भुजाएं बनी। उसके बाद विकर्ण देखे, विकर्ण कोई भी दो आसन्न शीर्षों को छोड़कर किन्हीं भी दो शीर्षों को मिलाओ, ठीक है, आसन्न से नहीं मिलाना है, जो पास पास है उनसे नहीं मिलाना है, फिर किसी और से मिलाओ तो वो जो बनते हैं वो विकर्ण है। तो ये 5 विकर्ण बन गए, समझ गए ये सारी चीजें। यस सर। अब एक्सरसाइज 4.2 देखो। यस सर। 0.2 ये ध्यान रखना, एक्सरसाइज करने से पहले ये सारा करना है आपने कॉपी में, ठीक है। यस सर। तो यस सर। ऊपर चैप्टर नेम, चैप्टर नंबर लिखना, फिर ऊपर वक्र हेडिंग डालना और वक्र बनाना, सरल वक्र, कौन से सरल वक्र नहीं है, कौन से खुले हैं, कौन से बंद है, ये बनाना। फिर ये वक्र का बहिर्भाग, अभ्यंतर और परिसीमा। अर्जुन रिमूव कर दूंगा मैं आपको, माइक ऑफ रखो। फिर उसके बाद ये वाला बिंदु की स्थिति कैसे दिखाते हैं अभ्यंतर, परिसीमा और बहिर्भाग में। फिर उसके बाद बहुभुज क्या चीज है, जो बंद वक्र और रेखाखंड हो उसमें से कौन कौन से इसमें बहुभुज हैं, कौन से जो है बहुभुज नहीं है, ये बनाने हैं, ठीक है। स्केल से बनाना और सीधे रेखाखंड जो है स्केल से बनाने, पेंसिल से बनाने हैं सारे ये फिगर्स, चित्र सारे के सारे पेंसिल स्केल का यूज करके। फिर उसके बाद बहुभुज के ये एक बहुभुज जैसे बनाना पेंसिल से, और उसमें फिर ये सारी चीजें लिखनी है। उसके बाद एक्सरसाइज करनी है। एक्सरसाइज में फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, पढ़ो जरा नीचे। नीचे दी गई आकृतियां में कौन से नाम लिखो। लिखो कीजिए। तो इनमें बताना है, नीचे जो दिए हुए हैं ये वक्र ये खुले हैं या बंद है, तो देखते जाओ, चित्र बना लेना आप और फिर इसमें लिखते जाना खुला या बंद, लिख लोगे। यस सर। यस सर। ये चित्र बनाना है पेंसिल से, स्केल से, ऐसे, ठीक है। यस सर। और इसके नीचे क्या लिखोगे, कैसा वक्र है ये, खुला 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 वक्र, या फिर इन्होंने खुली वक्र भी कहा है, ठीक है, आपकी मर्जी है खुला लिखना या खुली। ओके। बी में भी बनाना इसको, फिर लिखना, क्या लिखोगे बी में, बंद वक्र। बंद वक्र। सी बंद वक्र। खुला वक्र। डी खुला वक्र। बंद वक्र। और ई बंद वक्र। वक्र लिख लोगे ना सभी। यस सर। ये क्वेश्चन 1 पूरा कर लेना, ए बी सी डी ई,
ठीक है। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन में लिखा है निम्न को स्पष्ट करने के लिए रफ आकृतियां बनाइए। ए, खुला वक्र। खुला वक्र कैसे बनाओगे बताओ? कुछ भी बना देना, खुला रखना बस उसको, ऐसे है ना। रफ सा ही बनाना है, बस पेंसिल से बनाना है ये, ठीक है। उसके बाद बी, इसमें बंद वक्र बनाना है तो बंद बना देना कुछ भी ऐसे ही और इसको बंद कर देना, ठीक है। यस सर। थर्ड क्वेश्चन, थर्ड में लिखा है कोई भी बहुभुज खींचिए और उसके अभ्यंतर को छायांकित कीजिए। बहुभुज बनाना है तो बहुभुज कैसे बनाओगे? कोई भी बना लेना, ऐसे जितनी मर्जी भुजाएं बना लेना, स्केल से बनाना, ठीक है। ओके, यस सर। जरूरी नहीं है ये 5 ही भुजाएं बनानी, 4, 6, 3 या आप ज्यादा बनाना चाहो, कम से कम 3 तो बनानी पड़ेंगी क्योंकि 2 से ये बंद नहीं होता है, ठीक है। ओके, यस सर। यस सर। तो ये आपने कंप्लीट करना है क्वेश्चन नंबर 3। उसके बाद इसमें बोला है अभ्यंतर को छायांकित भी करो, तो इतना आपने बना लेना बहुभुज। फिर उसके बाद इसका अभ्यंतर जो है उसको शेड करना है। अभ्यंतर मतलब अंदर का या बाहर का? अंदर। तो अंदर का जो है इसको शेड भी करना है, तो यहाँ पर अंदर आपने पेंसिल से ऐसे ऐसे लाइनें लगा देनी, ठीक है। ये हो गया अभ्यंतर शेड, ठीक है। फोर्थ, संलग्न आकृति को देखकर निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ए पार्ट, इसमें आगे सामने आकृति दिख रही है, स्टार जैसा बना हुआ है एक यस सर। यस सर। तो ये आकृति ऐसी जैसे दी हुई है, बना लेना इसको। और फिर ए पार्ट में, क्या यह एक वक्र है? हाँ। तो हाँ लिखेंगे, हाँ यह एक वक्र है। वक्र है। वक्र है। बी पार्ट, बी में लिखा है क्या यह बंद है? क्या ये बंद है? हाँ। इसका भी आंसर हाँ होगा यह बंद है। हाँ यह एक वक्र बंद है। बंद एक वक्र बंद है। वक्र है। है, ठीक है। केवल रेखाखंड के क्वेश्चन नंबर बनी हुई। ये रफ आकृतियां बनाकर यदि संभव हो तो निम्न को स्पष्ट कीजिए। रफ आकृतियां बनानी है, इनकी बन सकती हैं कि नहीं वो देखना है आपको, यदि संभव हो ऐसे लिखा हुआ है। एक बंद वक्र जो बहुभुज नहीं है, कैसे बनाओगे? बहुभुज नहीं बनाना है लेकिन बंद होना चाहिए। बहुभुज में तो सीधे सीधे रेखाखंड आते हैं, कैसे बनाओगे? तो सर गोल। कुछ भी टेढ़ा मेढ़ा गोल सा ऐसे बना देना, ठीक है। बी, यस। बी में केवल रेखाखंडों से बनी हुई खुली वक्र, खुला वाला वक्र बनाना है, सिर्फ रेखाखंड होने चाहिए सीधे सीधे। तो सीधे सीधे बना देना, ऐसे खुला रखना बस इसको, ठीक है। जो सीधे सीधे बनाने हैं स्केल से बनाने हैं, और जितने भी डायग्राम्स हैं पेंसिल से ही बनाने हैं। सी, दो भुजाओं वाला बहुभुज। दो भुजाओं से बहुभुज बन सकता है? पहले भी बोला हमने, नो सर। बंद हो ही नहीं पाएगा, ठीक है। तो ये लिखेंगे यह संभव नहीं है, पॉसिबल नहीं है ना, यह संभव यस सर। नहीं नहीं है। ओके। तो ये एक्सरसाइज कंप्लीट करना, ठीक है। यस सर। समझ में आ गया सारा? यस सर। बिल्कुल Yes, सिंपल सी एक्सरसाइज है, इसको कंप्लीट करना, बाकी हम कल करेंगे। ओके, बाय। यस सर। बाय सर।